ज्योति के रूप में जो प्रकट हुए, उसमें तीनों शक्तियां विराजमान थी। हमने यहां चर्चा को कल विश्वास किया, ये दिया कहीं और दिया, सच बता दे। कौन सी कथा सुनते हो आप? हृदय में उतारने वाली या पल्ला झाड़ने वाली? प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। मुंह को लग रहे हो जैसे कि तुम पल्ला झाड़ने वाली कथा सुन रहे हो। जैसे पंडाल से निकले ना सत्तू सागवान के गेट पे, ले बाबा पे कथा करिए नहीं। अच्छा ठीक भी है, तुम ज्यादा याद नहीं करोगे तो कथा को, क्योंकि अगर एक बार में आपने कथा याद कर ली तो फिर अगली बार कहाँ आओगे? ठीक बोलते हैं, अगली बार में तो कथा सुना ली, तुम्हें याद हो गई तो खुद ही कथा करोगे। हमने कौन ये देख इसको आवाज थोड़ा ठीक कर दे तो मेहरबानी। तो ठीक है, मैं आपसे निवेदन करूं, कल हम लोग कथा सुना रहे थे कि शिव की उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई। शिव की उत्पत्ति 3 तत्वों से हुई, जिसमें रचिता ब्रह्मा, सृजन करता विष्णु और विनाश करता शिव। जब कोई व्यक्ति मार्ग भ्रष्ट होता है, जान रहे हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, ऋषि जरा ध्यान देना, जब कोई जीवात्मा, जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्रभु भक्त मार्ग भ्रष्ट होता है, बोलो तब शिव प्रकट होते हैं, ज्योति स्वरूप से प्रकट होते हैं। आपने जो दीपक जलता देखा है, सब लोग जहां भी जलाते हैं दीपक की, जब आप स्थिति देखोगे तो दीपक में आप दर्शन करके देखिए। आप लोगों ने दीपक रोज जलाते हैं, दर्शन नहीं किए होंगे। दीपक में जब आप दर्शन करेंगे तो आपको नर्मदेश्वर महादेव दिखाई पड़ेंगे। आज यहां से अनुभव करके जाए, जब आप घर जाए, घर जाकर के घर में संध्या करें, आरती जलाएं, आरती करके आरती को सामने रख देना और सामने रख करके 5 मिनट केवल बैठना और उस दीपक को देखना। तो जो दीपक की ज्योति जलती है ना, उस ज्योति में आपको नर्मदेश्वर महादेव दिखाई पड़ेंगे, नर्मदा वाले शिव जी दिखाई पड़ेगा। नर्मदेश्वर महादेव मैं आपको बता दूं, हो सकता है यहाँ आसपास नहीं स्थापित हो। नर्मदेश्वर महादेव इस तरीके के होते हैं, वो नीचे से, जैसे नीचे से होते वैसे ऊपर से होते, बीच में चौड़े होते हैं। मेरे बॉर्डर पे मेरी जो कुटिया बनी है, राधा कृष्ण मंदिर, वहां हमने नर्मदेश्वर महादेव बिठाए हुए हैं। पूरे श्याम में पहने हैं, सफेद कलर के अंदर। आपको जितने वो शिव की पिंडियां मिलेंगी वो काली मिलेंगी, हमारे आश्रम में सफेद है और नर्मदा नदी से निकले हुए हैं। ऐसा कोई बिरला महादेव का होता है, कोई बिरला सिगरेट निकलता है नर्मदा से,
काले तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, नर्मदा में आप जाओ, काशी में आप जाओ, बहुत सारे नर्मदेश्वर मिलेंगे, पर वो काले मिलेंगे। परंतु हमारे आश्रम में नर्मदा नदी से निकले हुए ही सफेद नर्मदेश्वर है, जो बिरला एक निकलता है। अब आपको हमारे पास में कहां से आए? हमारे पास में हम लेके नहीं आए, हमें तो किसी संत ने भेंट की, महाराज जी अपने आश्रम में आप स्थापित करो, तो हमने भी भेंट स्वीकार की और नर्मदेश्वर भगवान जो है स्थापित कर दिए। बोली शंकर भगवान की। तो बंधुओं, मैं निवेदन करूं, जब जब कोई जीव मार्ग भ्रष्ट होता है तो भगवान ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। श्री वेदव्यास कह रहे हैं, ऋषियों, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी कथा सुनाता हूं। ऋषि बोले, बताओ महाराज। तो वेदव्यास जी सुनाने लगे, जानते हैं, वेदव्यास जी सुनाने लगे। वेदव्यास जी बोले, आप जानते हैं इससे ज्योति कैसे प्रकट हुई? महाराज, अभी तक तो नहीं सुना हमने सुना है शिव ज्योति स्वरूप है, पर शिव ज्योति प्रकट कैसे हुई ये हमने आज तक नहीं सुना है। एक बार की बात है, ध्यान देना। एक बार ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों में बहस होने लगी। ध्यान देना, ब्रह्मा जी और भगवान नारायण दोनों में बहस होने लगी। वेदव्यास जी कहते जरा ध्यान से सुन कर लो, क्योंकि कथा में अगर आ जाओ तो एकाग्रता होनी चाहिए, मन की टकटकी लगा करके व्यास के ऊपर टकटकी होनी चाहिए, क्योंकि जो नेत्रों से जो वाइब्रेशन निकलती है ये हमारे अंदर ऊर्जा बनती है। नेत्रों की वाइब्रेशन हमारे अंदर ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा से हम पर भगवान शिव की कृपा हमको प्राप्त होती है। बंधुओं जी, ध्यान देना, शिव महापुराण कहती है दोनों में संघर्ष होने लगा। क्या संघर्ष होने लगा दोनों में? ऋषि ने कहा, महाराज क्या क्यों संघर्ष होने लगा? ये दोनों एक ही स्वरूप है, तो संघर्ष क्यों? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु तो एक ही त्रिदेवों में आते हैं, इनमें संघर्ष क्यों? बोले, संघर्ष होने लगा बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? आप लोग भी कई बार कह देते हो, थोड़ा जब लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी से, तेरी औकात क्या है, मेरे सामने बोलता है क्या? चाहे घर में 150 ग्राम आटा नहीं हो, और सामने वाले को जरूर दिखाएगा तेरी औकात क्या है, मेरे सामने तेरी क्या औकात है, मेरा 2 महीने में औकात क्या है, 1 महीने। ब्रह्मा और विष्णु दोनों में बहस होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने संसार को रचा है, संसार की रचना की है। जानना, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने संसार की रचना की है। जन्मदाता हूं मैं, जन्म देता हूं, मेरा नाम निराता है, आके लिखता हूं। अच्छा, विष्णु भगवान बोले अगर मैं भोजन नहीं देता तो मर जाते, तेरे पैदा किए हुए। भाई अगर
पैदा करके छोड़ दो और भोजन नहीं मिले तो जिंदा रहेगा। विष्णु भगवान ने बड़ा मैं हूं। और बंधु समय ना खर्च करते हुए मैं इतना कहूं, दोनों में इतना संघर्ष प्रारंभ हो गया, लड़ाई शुरू, युद्ध की स्थिति आ गई। एक बात कहे जरा ध्यान देना, जब नदियों में बाढ़ आती है तो नदियों में जब बाढ़ आती है तो नदियां समुद्र में कूद जाती है, बाढ़ खत्म हो जाती है। यही होता है, नदियों का जब प्रवाह बढ़ता है तो अंत में जाकर के क्या होता है, नदियां सागर में कूद जाती है। और सागर की विशेषता देखो, सागर में जब नदियां कूदती है तो सागर में बाढ़ नहीं आती। समझ रहे हो? समुद्र में कभी बाढ़ देखी है? जमुना में, गंगा में हर साल बाढ़ आती है। क्या समुद्र में सुनाई क्या समुद्र में बाढ़ आने लगती है? तो नदियां जब उफान लेती है, नदियां जब अपनी मर्यादा तोड़ती है तो सीधे समुद्र में जाकर कूद। और समुद्र देखो, समुद्र की पहली विशेषता देखिए कि समुद्र उन नदियों जैसा नहीं बनता है, उन नदियों को अपना जैसा बना देता है। अच्छे व्यक्ति की पहचान समझ लेना, अच्छे व्यक्ति की पहचान है वो दूसरे को लेकर के बुरे रास्ते पे नहीं जाता और दूसरे को अपने अच्छे रास्ते पे लगा लेता है। यही अच्छे व्यक्ति की पहचान है। व्यक्ति चाहे समुद्र चाहे पीने में खाली है, तुम्हें ध्यान देना, अगर चाहे तो समुद्र मीठा बन सकता है। सब नदियां, जितनी नदियां हैं सब मीठी है। गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सतलुज, व्यास, जितनी नदी है जिनका अंत लास्ट जो है समुद्र में, चाहे तो वो मीठा हो सकता है, मीठा बन सकता है, पर मीठा बनने के लिए नदियों में मिलना पड़ेगा। ध्यान देना, शिवपुराण आपको संकेत देती है, चाहे तो समुद्र उन नदियों में मिलकर के मीठा बन सकता है, पर समुद्र ऐसा नहीं करता। समुद्र कहता है मुझे मीठा नहीं बनना, पर मैं मर्यादा को नहीं तोड़ सकता। चाहे मुझे खाली रहना पसंद है, मुझे नमक वाला रहना पसंद है, पर मुझे मर्यादा तोड़ना पसंद नहीं है। भगवान सिद्ध यही संदेश देते हैं कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी विशाल हो जाओ, छोटे बड़े गलत रास्ते पे मत जाओ। गलत रास्ते पे जाने वाले को अपना जैसा कर लो, सदमार्ग पर ले जाओ। और यही शिव पुराण हमें संदेश देता है, यही शिव पुराण का सच्चा मार्ग है। हमें शिव पुराण से भगवान शिव सदा शिव विचार करने लगे क्या करना चाहिए। ये तो बात बिगड़ जाएगी, और बात अगर बिगड़ गई तो ठीक नहीं होगा। अब क्या करें? भगवान शिव ने कहा ये तो नदियां हैं। भगवान विष्णु विधाता ब्रह्मा ये तो नदियां हैं। और सुनो, मेरे ने आकर के मेरे पास मेरे होते हुए ये भाग ले जाए, संसार का विनाश कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। विनाश करने का तो मेरा काम है, और मैं अच्छाई का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। मैं अगर विनाश करूंगा तो बुराइयों का विनाश करूंगा। इसलिए जैसे ही शंकर भगवान और ब्रह्मा जी लड़ने के लिए आते हुए, उसी समय तुरंत ज्योतिष रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। मुझे शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो गए, ज्योति करने लगी।
ज्योति स्वरूप भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योति जलने लगी। ऊपर देखते हैं दिखाई नहीं पड़ता है, अंत दिखाई नहीं पड़ता है। नीचे देखते हैं तो नीचे भी अंत दिखाई नहीं पड़ता है। तब आश्चर्य करने लगे। ब्रह्मांड की जो है वो ब्रह्मलोक में रहते हैं और भगवान विष्णु गोलोक में रहते हैं। भगवान विष्णु का निवास शिक्षा में है। दोनों विचार करने लगे, भाई क्या करें क्या करें, क्या करना चाहिए। अब हमें ऐसा विचार करते हैं दोनों। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान दो, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से। दोनों जो विचार करने लगे निरंतर, एक समझौता हुआ। दोनों में समझौता हुआ। भाई ये जो ज्योति जल रही है ये दिव्य ज्योति है, अचानक प्रकट हुई है। जाओ। ब्रह्मा जी नीचे चले गए और विष्णु भगवान ऊपर गए। बोलो जो इसका अंत खोजेगा, बोले जो इसका अंत खोजेगा और जो पहले आएगा वो बड़ा मारा हुआ है। महाराज 1400 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने वर्ष? 1400 वर्ष व्यतीत हो गए। खोजते खोजते ब्रह्मा जी का 4 मुख आप लोगों ने देखे। ब्रह्मा जी का एक मुख और था, 5वां मुख। शिव पुराण में ही बताया है कि ब्रह्मा जी का 5वां मुख भी था। और किसी पुराण में ब्रह्मा जी का खुद का प्राण है, ब्रह्म पुराण उसमें भी नहीं है। शिव पुराण कहती है कि ब्रह्मा जी का एक 5वां मुख था। और वो 5वां मुख कौन सा था? गुरु ब्रह्मा जी जिससे अभिमान किया करते थे। अभिमान करने का भी समय होता है? अकेले में कोई अभिमान करेगा? जब 10-5 लोग बैठे होंगे तब अभिमान करेगा। कई लोग तो अभिमान करते हैं जुआ खेलते समय, हमसे बड़ा जुआ कौन लगाएगा दांत पर। कई लोग अभिमान करते मदिरापान करते समय, तुम खूब पियो, चिंता मत करो, जितना दारू में खर्चा होगा मैं दूंगा। अभिमान करते हो। जहां अभिमान करना चाहिए वहां नहीं करते, जहां नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। जीवन में कभी अभिमान करना पड़े, मन भी बने आपका अभिमान करने का, तो सत्कर्म में अभिमान करो। कहीं गौशाला है, कोई एक ट्राली बस डालना है, तुम 2 ट्राली भिजवाओ। हम बड़े बड़प्पन दिखाओ अपना, वहां बड़प्पन दिखाना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। भाई हम 2 ट्राली डालेंगे। कहीं मंदिर बन रहा है तो मंदिर में कोई दान दे रहा है, कोई 1 लाख दान दे रहा है और तुम्हें भगवान ने दिया है तो तुम 2 लाख दो। ध्यान देना, अभिमान हमारी जगह पे कभी नहीं करना चाहिए। अच्छे काम के लिए अभिमान करे, और अच्छे काम का अभिमान पतन नहीं कराता। मेरे भाई बहनों, अच्छे काम का अभिमान उत्थान करा देता है। और यही मनुष्य को निवेदन होना चाहिए। ब्रह्मा जी का 5वां मुख है जिसका अभिमान किया करते थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए अदवर से आकर के देखा विष्णु तो अभी नहीं आए, खड़े। अच्छा मेरे भाई बहनों, ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन कर दूं, थोड़ी देर बाद विष्णु भगवान के आगे
ब्रह्मा जी कहने वाले थे, जानना, ब्रह्मा जी कहने वाले थे कि मैंने जो है मैंने इस ज्योति का पता लगाया, ये कहां तक इसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। बस शंकर भगवान को क्रोध आया, शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट करके फेंक दिया। वो वृंदावन बिहारी लाने की और चरणों में गिर पड़े। नारायण भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं अपने इस अभिमानी मुख के कारण मार्गभ्रष्ट हो गया था, मैं अपना रास्ता भूल गया था, मैं सत्कर्म को भूल गया था, अब आप मुझे क्षमा कर दे। और तभी से ब्रह्मा जी ने और नारायण भगवान का एक और नाम रख दिया, और वो कौन सा रख दिया पता है? सत्यनारायण रख दिया। बोली सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण उसे कहते हैं जो अपने सत्य से न डरे। दोनों मिलकर के स्तुति करने लगे। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने शिव की स्तुति की, और उसी समय भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और ब्रह्मा विष्णु दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। बोली शंकर भगवान की। तो हमने कल आपको ये ज्योति प्रकट की कथा, शिवलिंग के दर्शन कराए, यहाँ तीनों शक्तियों से और भगवान शिव उनका दर्शन हुआ। मेरे भाई बहनों जरा ध्यान देना, उसी समय नारद जी प्रकट होते हैं। नारायण नाम जपते हुए श्री नारद जी प्रकट होते हैं। आइए 2 मिनट के लिए हम सब लोग नारायण का नाम जपे। हरि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। एक बात बोल, आप 10 रुपए चढ़ाने में कंजूसी करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलने वाला, पर नारायण नाम बोलने में, भगवान शिव का नाम बोलने में कोई भी कंजूसी मत करना, नहीं तो फिर भगवान नारायण नाराज हो जाएंगे। और सभी ताली जा करके 2 मिनट की बात है, मस्ती में आकर के गाना है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक और फायदा बताऊं आपको, ताली बजा करके नारायण नाम जपने से जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है ना, वो दूर हो जाती है। अगर किसी को बीपी की बीमारी रहती हो, एक्यूप्रेशर आपने सुना होगा, एक्यूप्रेशर के द्वारा जो इलाज करते हैं ना, वो यही बताते हैं कि ताली बजाओ और ब्लड प्रेशर बढ़ाओ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
करते हैं। ऋषियों जरा ध्यान से श्रवण करो। ये मैंने आपको शिवलिंग प्रकट होने के रहस्य की कथा बताई है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? उसी समय श्री नारद जी महाराज अपने पिता से प्रार्थना करने लगे, हे पिताश्री, मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है। नारद जी कहते हैं, पिताजी, मेरे मन में बड़ी शंका हो रही है, मेरी शंका को दूर करो। आपने कहा कि भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए, पर मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस शिवलिंग का रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरे मन में लटकंठा है, मैं शिवलिंग के पूजन की विधि जानना चाहता हूँ। शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान शिव को कैसे रिझाना चाहिए, भगवान शिव को रिझाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान शिवलिंग की पूजा कैसे करना चाहिए। नारद जी अपने पिता के सामने हाथ जोड़ करके आग्रह करने लगे, हे पिताश्री, मुझे बताइए कि मैं उस भूत भावक भोलेनाथ को, जो क्षणम रुष्टाक्षरम तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो ऐसे दयालु भगवान शिव है कि अगर जरा सा कोई थोड़ा सा चीनी बादाम भी अगर चढ़ा दे तो खुश हो जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ा दे तो भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बोले, सबसे सस्ती पूजा है भोले बाबा की। कोई चीज पैसे की नहीं, फ्री की। पानी फ्री का। अच्छा सुनो, पानी फ्री का है ना, उसको भी लोग घर से भर के ले लाते, मंदिर में से एक लोटा ले लेते। बोली शंकर भगवान की, ले देते। मंदिर में बाल्टी भर के रखनी पड़ती है, और अगर गलती से भी पुजारी या पुजारी पानी रखना भूल जाए, अरे अरे माता जी, तुमसे एक बाल्टी पानी भी नहीं रखा जाता है। माता जी से तो कहती है एक बाल्टी पानी भी नहीं रखा जाता है, तुमसे माता जी तो एक बाल्टी रखने में तो थोड़ा ताकत भी लगानी पड़ेगी, तुमसे एक लोटा पानी घर से लेकर नहीं आया जाता है। तो क्या मतलब माता जी से या पुजारी जी से तो कहते हैं बाल्टी पानी नहीं रखा जाता, क्या तुमसे एक लोटा घर से लेकर नहीं आया जाता? सबसे सस्ती पूजा, सबसे सस्ती अगर कोई है ना तो भगवान शिव की। नमस्कार प्रियो भान, कि नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा शिव प्रिया, अलंकार प्रिय कृष्ण, मोदकम प्रिय विप्रहा। कैसे दिखाया जाए शिव को?
सूर्य भगवान से अगर आप निरोगता चाहते हो, ध्यान देना, आप निरोगी रहना चाहते हो तो सुबह दिन निकले और दिन निकलते ही सूर्य नारायण भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके और 1 मिनट के लिए मौन होकर के और सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े हो जाओ और प्रभु को नमस्कार करो कि नमस्कार प्रियो भानु जलधाम शिवप्रिया। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो कुछ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, शिव पुराण कहती है 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? वैसे तो मैंने कल बोला था 1 लोटा जल चढ़ाए तो 1 रुपया भी ले जाएगा, चाहे छोटे वाले ले जाओ, फ्री के कन्या के फूल बच जाएगा। शंकर भगवान के आप जब पूजा देखे ना 16 पूजा के 16 प्रकार ध्यान देना, जिसे कहते हैं 16 उपचार। तो 16 उपचारों में जो अंतिम उपचार है, हमारी कोई भी पूजा में त्रुटि रह जाती है तो 15वीं पूजा है दक्षिणा। ध्यान देना, 15वीं वस्तु क्या है? दक्षिणा। हमारे जल में, फल में, फूल में, मिठाई में, पंचामृत में है, वस्त्र में, आभूषण में कमी रहेगी तो क्या करें? उसमें दक्षिणा। और दक्षिणा में भी कमी रह जाए ना तो लास्ट में है प्रणाम, नमस्कार। प्रभु जो है वो सब तुम्हारी कृपा से है, इसलिए कृपा करना और जो है थोड़ा पूजा स्वीकार। तो 16 उपचार में एक है दक्षिणा। इसलिए पूजा करने जब जाए, मंदिर में जाओ, देवालय में जाओ तो कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य लेकर के जानी चाहिए, तभी उस पूजा का हमें फल प्राप्त होता है। तो जलधारा शिवप्रिया, भगवान शिव को 1 लोटा जल, शिव पर 1 लोटा जल और तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याओं का हल। पर एक बात बोले, वो हल जब नहीं होगा कि जब तुम्हें फुर्सत मिली, महीने में चले गए 1 दिन, हफ्ते में चले गए 1 दिन, नहीं, रोजाना नियम के साथ भागे भागे जाओ, चाहे आप 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए जाओ, और खाली आप ही नहीं जाना है, बच्चों को भी लेके जाओ। हमारे ब्रज में कुछ माताएं एक गीत गाया करती थी, हो सकता है आपने भी गाया हो अपने जीवन काल में। मैं जब छोटा था तो मेरी दादी माँ गीत गाया करती थी, आपने सुना हो? एक बारी आपको सुनाओ या नहीं सुना? शंकर भगवान की सुना दो या पक्का? आपने भी गाया होगा जरूर, क्योंकि बुजुर्ग माता हमारी दादी माँ गाया करती थी। 5 पेड़ गंगा में लगाए तो इन वृक्ष कछु कर रे धर्म जास कर रे। और उसकी अगली कड़ी आदि सुनाऊंगा बस। आपो तरे माई बापो तराए तो सारा कुटुंब कर रे, कछु कर रे धर्म जास कर रे। उस समय समझ में नहीं आता था इसका। आज से 40 साल पहले, 45 वर्ष पहले, क्योंकि हम भी लगभग 50-60 वर्ष के होने वाले हैं, आज के नहीं है, हमारे साथ के दूसरे भी टोला भी नहीं रहे।
प्रेम से बोलो, गुरु शंकर भगवान की। तुम्हें हज प्रयास करो। उस समय इस भजन का, इस गीत का अर्थ समझ नहीं आता था, आज समझ में आता है। समझ लो गहराई से सोच लो इसको कि उस समय माताएं क्यों गए। आजकल तो फुर्सत ही नहीं, आजकल बैठ करके बुजुर्ग माताएं बैठती कहाँ है। आजकल तो शादी विवाह में भी नहीं बैठती। पहले अचानक ही माताएं 10-5 माताएं इकट्ठी हुई, आज आप बहन आप थोड़ा तो भजन गाने थे। आजकल बहनों पर लड़ाई से फुर्सत नहीं, भजन गाने की क्या फुर्सत है। इसका मतलब है कि हम जो धर्म करते हैं, हम जो धर्म कर रहे हैं, कई बार आजकल की माताएं कहती है बहू से कुछ नहीं रहा है। पहली बात तो बहू जाती नहीं है, कथा वार्ता में बहू जाती नहीं है, कमानी नहीं है। और मन का संस्कार नहीं है, माता पिता ने संस्कार खर्च दिए, संस्कार नहीं दिए माता पिता ने। संस्कार अगर माता पिता दिए होते तो बहुओं का भी मन करता कथा सुनने मुझे भी चलना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम खुद तो जा रहे हैं। कुछ माता तू तेरा कभी समय थोड़ी नहीं करेगा, अभी तेरा बहुत जिंदगी बढ़िया कथा सुनी होता है, तुमने सुना वो कथा। जबकि शास्त्र कहते हैं कि हमें खुद तो जाना चाहिए। रोजाना मंदिर में जाने का नियम तो हमें खुद बनाना चाहिए, पर साथ में बच्चे को भी ले जाना चाहिए, बेटों को भी ले जाना चाहिए, बेटियों को भी ले जाना चाहिए। और कहीं कथा हो रही हो ना तो खुद तो जाओ, पर बहू बेटियों को भी साथ में लेकर के जाओ। उससे क्या होगा, बुजुर्ग माता है, बूढ़ी माता है, बूढ़े पिता है, तो उनको भी चल हाथ पकड़ के लेके जाना पड़े। चलो बैठ करके कथा सुन लेना, बैठ करके 2 घड़ी कथा सुन लेना, कुर्सी पे बैठ के सुन लेना, सोफा पे बैठ के सुन लेना। इससे क्या होगा, तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तुम्हारा कल्याण तो सब सख्त हो जाएगा, परंतु तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिताओं का और तुम्हारे कुटुंब का भी कल्याण हो जाएगा। बोले शंकर भगवान। इसलिए कहे आप करे माँ बाप कराए, सारो कुटुंब लेकर दे। कछु कर रे धर्म या से, कुछ ऐसा धर्म करो और धर्म करते समय सबके लिए चाहो, सबका कल्याण हो जाए। अगर सबका कल्याण चाहेंगे, एक बात पर जो ये चाहता है ना अच्छा केवल हो तो मेरा, जानते ना, जो ये चाहता है अगर अच्छा हो तो किसका, मेरा, और बुरा हो तो तेरा, उसका कभी अच्छा नहीं होता है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सुखी बसे संसार सब, जगत की सुखी बसे संसार सब, और दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सब की थोड़े पूरी हो। भगवान से बोलो कि हे भगवान, सुखी बसे संसार सब, पूरा संसार सुखी रहे, क्योंकि संसार अगर सुखी रहेगा तो उस संसार में हम भी रहते हैं, इसलिए हम भी सुखी हो जाएंगे। कि सुखी बसे संसार सब और दुखिया रहे न को। भगवान से बोलो हे प्रभु, पूरा संसार सुखी रहे, संसार में कोई दुखी ना रहे, ऐसी अभिलाषा भगवान हमारी पूरी करना तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए संस्कार डालना, ध्यान देना, बच्चों में पूजा के संस्कार डालिए, बच्चों में भजन के संस्कार डालिए। अगर आज तो एक बात समझ के जाना, अगर बच्चों ने कथा सुन ली तो बच्चों में कथा के संस्कार आ गए,
और आप लोगों ने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, तो जितने भी वृद्धाश्रम चल रहे हैं ना, सब बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? वृद्धाश्रमों में कभी जाकर के देखना, वृद्धाश्रम में कभी गरीब के माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे आपको। जो व्यक्ति गरीब होगा उसके माँ बाप आपको कभी वृद्धाश्रम में, और जो अमीर होगा वो सीधा वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ देता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने संस्कार अगर अच्छे आप लोगे, आपने कथा सुनी होगी, आपने अपने संतान को कथा के संस्कार दिए होंगे, तो एक दिन वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक बार की बात मुझे एक बार बात याद आ गई। एक बार मैं बिहार कथा करने के लिए जा रहा था नालंदा। नालंदा के पास में एक जगह है, पावापुरी रेलवे स्टेशन है बड़ा, उसी के पास में गांव था इशुआ गांव। वहां में कथा करने जा रहे हो तो एक बाबा जो है हमारे सामने वाली सीट पर बाबा बैठे और रामायण पढ़ रहे थे। रामायण पढ़ रहे थे तो वहां एक चौपाई गा रहे थे बाबा, सिया चढ़ाई चढ़े रघुनाथा। चौपाई पता है कहां की है? चौपाई वहां की है जब भगवान राम जी नदी पार करने वाले थे, तो भगवान राम जी ने क्या किया, पहले जानकी को चढ़ाया और फिर खुद चढ़े। तो सिया चढ़ाए चढ़े रघुनाथा। वहां पर एक नया जोड़ा बैठा था जिसका कुछ समय पहले विवाह हुआ, और बाबा से किनारे हमारे प्राण खाए ले लो, और तुम इतने दूर से चैन नहीं गए, चुप करो यार। अब रेलवे का नियम है कि दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। भारतीय रेल का नियम है कि तुम अगर तुम्हारे किसी बोलने से, तुम्हारे गाने से, तुम्हारे बजाने से दूसरे वाले को परेशानी है तो तुम नहीं गा सकते। बाबा ने अपनी रामायण बंद कर ली और रामायण बंद करके बैठ गए। थोड़ा आगे चल करके हमने देखा एक रेलवे स्टेशन पड़ा, और रेलवे स्टेशन पर दोनों पति पत्नी उतर गए। ध्यान देना, दोनों पति पत्नी जब रेलवे स्टेशन पर उतर गए, रेल का स्टॉप था 5-7 मिनट का डिस्टेंस जितना भी रहा होगा, तो मधु मैं आपसे निवेदन करूं, ट्रेन चलने वाली। अब आजकल तो कपड़े भी अलग तरीके के, उस बेटी ने साड़ी पहनी हुई थी और जो सैंडल डाले थे वो नीचे से बिल्कुल जो जमीन पर टिकते उंगली के बराबर, और ऊपर से थोड़े चौड़े। अब ट्रेन चली तो भाग भी नहीं सके। अब श्रीमान जी तो जो है भाकर के जूते में थे, पैंट में थे, चल गए, पर श्रीमती जी रह गए। इतने ट्रेन की गति पकड़ चुकी है, चिल्ला रहे, अरे भाई रोको, अरे भाई कोई ट्रेन खींचो भाई, रोको रोको रोको। महात्मा बोले क्या हुआ? बोलो मेरी पत्नी रह गई। बोले तेरी पत्नी? महात्मा जी बोले पता है तेरी पत्नी क्यों रह गई? बोले क्यों रह गई? बोले तूने रामायण नहीं पढ़ी। अगर रामायण पढ़ी होती तो तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं रहती, क्योंकि रामायण में कारे सिए चढ़ाए चढ़े रघुनाथा। पति का धर्म कहता है कि कहीं सफर कर रहे हैं तो पहले पत्नी को चढ़ाए और फिर खुद चढ़े। तो ये गलती की इसने। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, बंधु मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, शिव पुराण पढ़ाइए, श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, और रोजाना 1 लोटा जल लेकर के मंदिर ले जाइए। एक बात कहें,
चर्च वाले जो लोग हैं ना, चर्च वाले संडे के दिन रोजा लगाते हैं। चर्च नियम है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बालक है, चर्च में जाएंगे रोज। एक हफ्ते में एक दिन। हमारे ही जो पब्लिक भाई है उनका भी नियम है। छोटे से बच्चों को गोल टोपी पहना देते हैं, छोटे से बच्चों उसे अर्थ नहीं पता इस टोपी का क्या अर्थ है, उसे अर्थ नहीं पता मैजर में जाने का क्या अर्थ है, उसे अर्थ नहीं पता कि नमाज जो पढ़ी जाने इसका क्या अर्थ है, पर वे छोटी सी ली जाने की आदत कर देते हैं। होता क्या है, जब छोटे से आदत पड़ गई तो बड़ा होकर के भी जाने लगता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चा पास में आता है ना, आप लोग जब पूजा कर रहे होते हैं और बच्चा पास में आता है, हाथ चल जाएगा, उसे बिठाते नहीं है, बैठ उसे मंदिर में ले जाते हैं, उसे पूजा करना नहीं सिखाते। और अंत में अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, नई पीढ़ियों की श्रद्धा जो है वो भगवान से हटती जा रही है। समझ रहे ना ये बात? मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज हम यहाँ अच्छी जगह बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए बैठे हैं। तो बोलो गोविंद भगवान